नया चैप्टर जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 8 रेडॉक्स रिएक्शन। इसके बारे में अपन ने बचपन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। रेडॉक्स दो वर्ड, एक तो रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन से मिलके बना हुआ। ठीक है, तो अपने को इस चैप्टर में रेडॉक्स रिएक्शन मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दो टाइप की रिएक्शन की स्टडी करनी है। इनके बारे में अपन ऑलरेडी जानते हैं, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। क्लियर, छोटी क्लासेस में पढ़ के आए अपन 10th में। रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में एक बार फिर से पढ़ना है। वहाँ जो अपन ने पढ़ा था, ठीक है, कि रिडक्शन क्या होता है, जब किसी भी स्पीसी या किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी स्पीसी में अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये सब हमने पढ़ा हुआ है, बेसिक आइडिया है अपने, ठीक। वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक, इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक है अपना वो क्या है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्लासिकल बोलने का मतलब क्या है, ये बहुत टाइम से चला हुआ, मतलब पुराना कॉन्सेप्ट है जो अपन बचपन में भी पढ़ के आते हैं। यही वाला जो भी मैंने बताया था ना, ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का एडिशन, रिडक्शन, वो सारी चीज। ठीक, तो यही से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो अपना यही, क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। टॉपिक डाल लिया। इसमें सबसे पहले किसकी बात करेंगे अपन, ऑक्सीडेशन की बात। इसकी बात करेंगे ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन क्या होता है, क्लियर। इसकी एक दो डेफिनेशन यहाँ पर अपन लिखेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन तुम जानते हो, अगर किसी सब्सटेंस, एटम, मॉलिक्यूल या आयन, है ना, सब्सटेंस में सब आते हैं, किसी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो उसे क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला जाता है। क्लियर। अब देखो, ऑक्सीजन जो होता है वो तुम जानते हो, ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मैंने बताया हुआ है पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन, एंड सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा किसकी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन क्या होता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एडिशन अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। वैसे ही अगर किसी सब्सटेंस में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसे भी क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडेशन बोला जाएगा। आ गई बात समझ में। तो ये पहली डेफिनेशन लिखेंगे अपन इसमें, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसमें लिखो ऑक्सीडेशन, या इस तरीके से लिख लो, इट इज डिफाइंड एज डैश। ऑक्सीडेशन में लिखो इट इज डिफाइंड एज डैश कर लो। फर्स्ट पॉइंट लिखो अब इसमें, एडिशन ऑफ, फर्स्ट पॉइंट लिखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू अ सब्सटेंस, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। पहले पॉइंट में क्या लिखा, क्या डिफाइन किया जाता है ऑक्सीजन को, किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जुड़ना, एडिशन। क्लियर, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। एग्जांपल देखो, ध्यान दो, ये कोई सब्सटेंस है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पे जब ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है
तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्लियर। इस रिएक्शन में मैग्नीशियम से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और ये रिएक्शन कैसी कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। क्लियर। सेकंड, जिंक, इसमें भी किसका एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का। क्या बनता है, ZnO, जिंक ऑक्साइड। इसमें भी देखो जिंक से ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, मतलब ये भी कैसी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर। यहां पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहां भी क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। वैसे ही और क्या बोला अपन ने, अगर किसी स्पीशी में या किसी सब्सटेंस में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या एलिमेंट का एडिशन होता है तो उसको भी क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो उसका एग्जांपल भी देखो, ये यहाँ पर है FeCl2, क्या है यहाँ पर, FeCl2, इसको बोलते हैं फेरस क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, फेरस क्लोराइड। जब इसमें क्लोरीन का एडिशन करवाया जाता है, क्लोरीन क्या है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अपन जानते हैं। ठीक है, हेलोजन है, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की नेचर होती है। तो जब इस FeCl2 में क्लोरीन का एडिशन होता है तो किसका एडिशन हो रहा है, यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है। मतलब ये भी कैसी रिएक्शन है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आ रही है बात समझ में। तो ऑक्सीजन का एडिशन या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी या एलिमेंट का एडिशन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या हो रहा है यहाँ पर, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन का एडिशन हो रहा है, मतलब ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन। क्लियर। एग्जांपल नोट कर लो। देखो इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, जैसे अपन बोलते थे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। वैसे ही रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कैसा माना जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट उसे भी क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। क्लियर। तो सेकंड पॉइंट लिखो इसमें, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम द सब्सटेंस, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और more electropositive या electropositive element from a substance। इसी में दूसरी डेफिनेशन क्या लिखा है मैंने, किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूव होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन के। आगे बात समझ में, जैसे ये एग्जांपल देखो, इसका नाम है इथेनॉल। क्या नाम है इसका, इथेनॉल। इसमें से जब हाइड्रोजन निकल जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से CH3CH। इसका नाम होता है इथेनॉल। तो क्या निकल गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन निकल रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन, दैट मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये कैसी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर। सिमिलरली एक और बात बोली अपन ने, हाइड्रोजन निकले या कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकले उसको भी अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे। ठीक है। तो देखो इधर एक और एग्जांपल, जैसे देखो ये है MgCl2। इस MgCl2 से क्या बनता है, Mg+Cl2। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मैग्नीशियम रिमूव हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आगे बात समझ में, यहाँ तो क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ
इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्लियर, नोट कर लो। इसकी बारी आती है रिडक्शन की। रिडक्शन को भी कैसे डिफाइन किया जाता है, इसके बारे में भी दो डेफिनेशन लिखेंगे। ऑक्सीडेशन का जस्ट रिवर्स हो जाएगा, रिडक्शन के लिए लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज, इसमें भी फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, देखो वहां पर बोलते थे ऑक्सीजन का एडिशन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन, क्लियर, और बोलते थे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव का रिमूवल, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, हाइड्रोजन का एडिशन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। आगे बात समझ तो लिखो इसमें, रिडक्शन इट इज डिफाइंड एज, टेस्ट करके पहला पॉइंट, addition of hydrogen or electropositive element, addition of hydrogen or electropositive element to a substance, addition of hydrogen or electropositive element to a substance, addition of hydrogen और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस, क्लियर, किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का एडिशन या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। एग्जांपल में देखो, सबसे पहले ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं इथीन, एक हाइड्रोकार्बन होता है, इस पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, क्लियर, इस पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। जैसे ही हाइड्रोजन का एडिशन होता है ये कन्वर्ट हो जाता है ईथेन में। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। सेकंड एग्जांपल देखो, यहाँ पर एक स्पीशी अपने पास में ऑक्सीजन, इससे कौन ऐड हो रहा है, जिंक ऐड हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, Zn बन रहा है, ठीक है। इस रिएक्शन में ऑक्सीजन से मोर इलेक्ट्रो या बोल लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलोगे, रिडक्शन, क्लियर। यहाँ तो क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्लियर। आगे बात समझ में, एग्जाम्पल और सेकेंड पॉइंट क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस, क्लियर, किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूवल या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। जैसे देखो ये जिंक जब इसकी रिएक्शन H2O के साथ में करवाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा, ऑक्सीजन का रिमूवल बता रहा है, देखो इधर यहाँ पर H2O, इससे बन जाएगा 2H2 और प्लस, यहाँ पर ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिमूवल हो गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन, रिडक्शन बोलेंगे। आ रही है बात समझ में। या फिर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी या एलिमेंट का रिमूवल, वो भी क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। जैसे देखो APCl3 था, इससे क्या बनेगा,
FeCl2 प्लस Cl। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज क्लोरीन निकल रही है, मतलब ये कैसी रिएक्शन है? रिडक्शन है। ऑक्सीजन निकल रहा है, मतलब ये रिएक्शन कैसी है? रिडक्शन रिएक्शन। इसको तो बोलेंगे अपन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और इसको क्या बोलेंगे? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो निगेटिव कौन है यहाँ पर? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रेडॉक्स रिएक्शन। जितनी भी रिएक्शन होती है दुनिया भर में, है ना, उनमें से हर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। मतलब किसी भी रिएक्शन में दोनों प्रोसेस या दोनों हाफ रिएक्शंस बोल लो, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन दोनों क्या चलते हैं? साथ साथ चलते हैं, एक साथ, है ना। और ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, उन्हीं को क्या बोल दिया जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। दुनिया भर की जितनी भी रिएक्शन है सब में रिडक्शन भी हो रहा होगा, उसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा। अरे ये बात समझ में? ऐसी रिएक्शन को क्या बोल दिया जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन बोल दिया जाता है। तो लिखो इसमें रेडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शंस इन विच both oxidation and reduction take place simultaneously. मतलब एक साथ, take place simultaneously is known as redox reactions. रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं उसको क्या बोला जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। ठीक। और अभी मैंने बताया कि रिडक्शन रिएक्शन इंडिविजुअल कभी नहीं होगी सेपरेट, ऑक्सीडेशन सेपरेट कभी नहीं होगी। एक ही रिएक्शन में एक साथ दोनों प्रोसेस होते हैं। अगर कोई स्पीशीज से ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो दूसरे स्पीशीज ने ऑक्सीजन का रिमूवल किया होगा। एक तो जिससे रिमूव हुआ है उसका तो रिडक्शन हो गया, जिसमें एडिशन हुआ है उसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो हर रिएक्शन में दोनों प्रोसेस एक साथ चलते हैं, और जिस रिएक्शन में दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं उसे क्या नाम दे दिया जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आगे बात समझ में? जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ इस रिएक्शन का। एग्जांपल क्या है? Fe आयरन, इसकी जब कॉपर सल्फेट से रिएक्शन होती है तो ये क्या बनाता है? फेरस सल्फेट बनाता है और कॉपर बनाता है। आगे बात समझ में? यहाँ पर होता क्या है देखो, अभी अपन इसको डिटेल में नहीं देखेंगे, मैं डायरेक्ट बताऊँ। आगे जब अपन स्टडी करते जाएंगे तो फिर अपन ये देखना सीख जाएंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। क्लियर? देखो इस रिएक्शन में यहाँ पर ये जो Fe जब ये फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, ये आयरन फेरस सल्फेट में जब कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस में इस Fe का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। आ रही है बात समझ में? और एट द सेम टाइम ये कॉपर सल्फेट किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा? कॉपर में। यहाँ पर इसमें इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो एक ही रिएक्शन में दोनों चीजें हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो इस रिएक्शन को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं अपन? रेडॉक्स रिएक्शन। आगे बात समझ लो, कोई दिक्कत? दूसरा एग्जांपल देख लो, NaCl। ठीक है, जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये Na+ बनाता है और Cl- बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये भी एक टाइप की कैसी रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर? ये सोडियम जब Na+ बना रहा है तो यहाँ तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जब ये यहाँ पर ये Cl- क्या बना रहा है? सॉरी, ये Cl यहाँ पे क्या बना रहा है? Cl-। तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है?
आगे बात सुनो। तो इस तरीके से इसको रिवर्स करके लिखो, एन ए सॉलिड सेल में लेते हो और इधर ये Cl2 ले लो केस, ये बना रहा है, ठीक है, ऐसे कर दो। तो अब ये जो सोडियम है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर ये जो क्लोरीन है इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। एक ही रिएक्शन में दोनों प्रोसेस हो रहे हैं तो इसको क्या बोलोगे, रेडॉक्स रिएक्शन। सोडियम का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसी रिएक्शन में क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। आगे बात समझ में, दोनों एग्जांपल सबसे पहले रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट बोल लो या इसको रिडक्टेंट भी बोलते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्टेंट या रिड्यूसर। क्या होता है, अपन भी डिफाइन वैसे ही करेंगे, वो सब्सटेंस जिसका ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट बोलेंगे। और ये क्या करता है, किसी दूसरी स्पीशी का क्या कर देता है, रिडक्शन कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। आ रही है बात समझ में, लिखो इसमें substance which undergoes oxidation, substance which undergoes oxidation is known as reducing agent, is known as reducing agent. It reduces other species. It reduces other species. क्लियर, ऐसा सब्सटेंस जिसका ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ये क्या करता है, दूसरी जो स्पीशीज प्रेजेंट है उनका क्या कर देता है, रिडक्शन कर देता है, ठीक है। इट रिड्यूसेस मतलब ये रिडक्शन कर देता है अदर स्पीशीज। क्लियर, आगे बात समझ। इसी के बाद में नेक्स्ट लिख लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजर। ऑक्सीडाइजर तीनों नाम एक ही प्राणी के, जैसे तुम्हारे नाम होते हैं ना, घर पे सोनू, मोनू, टीटू, है ना, और स्कूल में मतलब मार्केट में कोई ब्रांडेड नेम होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऐसी स्पीशी या ऐसा सब्सटेंस जिसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। आ रही है बात समझ में, जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। इसका काम क्या होता है, दूसरों का ऑक्सीडेशन करना, तो ये दूसरों का क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है। सब्सटेंस which undergoes reduction is known as oxidizing agent. It oxidizes other species.
oxidizes other species. आ रही है बात समझ? कोई दिक्कत? ठीक है। जिसका ड्यूरिंग द रिएक्शन रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ये क्या करता है, अदर स्पीशीज जो है उनका क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है। और जो ऑक्सीडेशन करने वाला होता है उसे ही क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आ रही है बात समझ में? जैसे मान लो एक कोई रिएक्शन है जिसमें ये ए, इससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और इससे रिएक्शन कौन कर रहा है, बी रिएक्शन कर रहा है। एक जनरल एग्जांपल होता है ना। तो इसमें वो क्या रहा है, देखो ए से तो ऑक्सीजन निकल गया और बी से ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया। आ रही है बात समझ में? ये एक रिएक्शन है, इसमें वो क्या रहा है, ए से ऑक्सीजन निकल रहा है। ए से ऑक्सीजन का निकलना मतलब इसका तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। आ रही है बात समझ में? इसका रिडक्शन हो रहा है, या यूं बोल लो कि ए ने ऑक्सीजन दी है और इसने ऑक्सीजन दी है, इस वजह से बी का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से, जिसका रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आ गई बात समझ में? और दूसरा भी इसी तरीके से, कोई दिक्कत? इस तरीके से अपने को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट समझ। ठीक है। अब किसी रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, किसका रिडक्शन होता है, किसका ऑक्सीडेशन होता है, इसके लिए आगे और थ्योरीज अपने को पढ़नी है ना। उनके बेसिस पे अपन इसको देखेंगे कि किसका तो रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। आ रही है बात समझ? क्लियर?